दोस्तों, अगर डिजिटल दुनिया में ही लाइव आकर प्रमोशन करने से फिल्में चल जाती तो फिर आज गदर 2, पठान और जवान जैसी फिल्में बॉलीवुड का कायाकल्प नहीं पलट पाती। जो सनी देओल शायद ही कभी पब्लिक प्लेस पर दिखे होंगे, वो सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 को प्रमोट करने के लिए वाघा बॉर्डर से लेकर थिएटर, पब्लिक प्लेस तक न जाने कहां कहां पहुंच गए। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा जरूरी है कि अच्छी सिनेमा को बनाना, उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सिनेमा को प्रमोट करना। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हर हर गंगे की। दोस्तों, मैंने कल पवन सिंह जी जो इंस्टा पर लाइव आए थे, उसके नीचे एक कमेंट भी किया था कि आप इस फिल्म को अच्छे से प्रमोट कीजिए, और यही सारे फैंस का डिमांड भी है। दोस्तों, वो कमेंट भी टॉप में ट्रेंड कर रहा है और उसमें 350+ लाइक्स भी है। तो उम्मीद है कि जरूर पवन भैया या उनकी टीम का कोई भी तो देखा तो होगा ही उस कमेंट्स को, और बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट किए हैं, बहुत सारे फैन का भी रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों, एक इंटरव्यू में चंदन उपाध्याय जी ने कहा कि हमारे लाइव को इंस्टा और फेसबुक पर वैसे 30% लोग ही देखते हैं जो सिनेमा घरों में जाते हैं, पर वो बचे हुए 70% लोग जो कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर एक्टिव नहीं होते हैं, उन लोगों के बीच जाकर फिल्में प्रमोट करने की जरूरत होती है। देखिए, बात तो सही है कि किसी भी चीज को हम डिजिटली उतना प्रमोशन नहीं कर पाएंगे अगर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाकर उनसे मिलकर फेस टू फेस अपनी चीजों को बताकर दिखाकर एक अलग ही उसका क्रेज होता है, एक अलग ही उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब हम पवन सिंह और उनकी टीम से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बातों को सुनिए, प्रमोशन स्ट्रेटेजी को ध्यान दीजिए कि कैसे क्या करना है ताकि हर हर गंगे सुपर डुपर हिट हो। केवल लाइव आकर कहने से बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, ये आप लोग लिख के लीजिए। अब भले ही इस नवरात्रि में 10 गानों की जगह 5 ही गाने आए, चलेगा। आप अपने सारे बिजी शेड्यूल को साइड कीजिए और कम से कम 4 से 5 दिन हर हर गंगे के लिए समय निकालिए, पब्लिक के बीच में जाइए, रोड शो कीजिए, जैसे जो भी करना हो वो कीजिए। और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा अगर वाकई में आप अपने फैंस से, अपने भोजपुरी से और अपने सिनेमा से प्यार करते हैं तो। अब यहाँ पर एक चीज और है कि हर हर गंगे में जो भी गाने हैं, गाने बहुत ज्यादा उसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी गाने हैं सबके सब ब्लॉकबस्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, फिल्माए गए। तो धीरे धीरे करके उन गानों को भी नवरात्रि से पहले छोड़ा जाना चाहिए। कम से कम 2 से 3 गाने तो आप छोड़ ही सकते हैं। उन गानों से भी पब्लिक के बीच, फैंस के बीच उसका क्रेज बढ़ेगा, और ये सारे फैंस का डिमांड भी है। देखिए, मेरे वीडियो पोस्टर के नीचे कितने लोगों ने इस बात को लेकर कमेंट भी किया है। अब चलिए, हम तो अपने वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह जरूर इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। ऐसा चंदन उपाध्याय जी ने भी कहा। खैर, आप लोगों का इस पे क्या राय है, कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।